हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का न्यू निर्वाणा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट होगा होली पे। बहुत ही स्पेशल एपिसोड और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी कंपेनियन सोल है। हेलो एवरीवन। सो सोल, आज हम बात करने वाले हैं होली के बारे में, होली रंगों का त्योहार। और इस स्पेशल पॉडकास्ट पे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे रंग हमारे ज़िंदगी में निर्वाणा से कम नहीं होता है। और इसे बोरिंग नहीं बनाएंगे, हम इसे इंटरेस्टिंग रखेंगे और जानेंगे होली क्यों मनाते हैं। बहुत सरल शब्दों में जानेंगे होली की क्या अहम भूमिका रही है हमारे लाइफ में, हमारे इतिहास से ये कैसे जुड़ा है। और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या नई बातें आते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। आप जुड़े रहिए ताकि आपको आगे पता चले। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी होली ही से। होली क्यों मनाते हैं? और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि होली भी हर उस फेस्टिवल की तरह है जहाँ पर अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। लेकिन होली थोड़ा अलग तरीके से इस जीत को दर्शाता है और न्यू निर्वाणा के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बांटता है। तो बेसिकली होली में अहंकार की मौत होती है और विश्वास की, भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर विश्वास की जीत होती है। कम से कम मैंने तो इसे इसी प्रकार समझा है। और इसका अदर साइड ये है कि राइट। होली जो है वो विंटर का एंड माना जाता है, शीत ऋतु का एंड माना जाता है। और बहारों का मौसम जी का आगमन होता है। जैसे छोटे जैसे कलर्स होते हैं, वैसे हमारी जो नेचर है वो भी रंगों से भर जाती है। नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, फूल जो हैं वो खिल जाते हैं फिर से। पतझड़ के बाद ये जो बहारों का मौसम आता है, फागुन का मौसम जिसे कहते हैं, इसमें हम होली मनाते हैं। बिल्कुल। ये और जी ये बिल्कुल सोल। हाँ, ये एक बहुत जॉयफुल और सोशल और कल्चरल और इसके साथ रिलीजियस सेलिब्रेशन होता है, जिसमें हम सब एक साथ यूनिटी में इस पर्व को मनाते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि सोल ने कहा यूनिटी में मनाते हैं, इस दिन हम भूल जाते हैं कि हमारे दुश्मन कौन थे। हम सबके साथ रिकनसाइल करने का कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हम कर जाते हैं, जी। बट हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं, माफ़ी सीखते हैं। और हुँ। मैं तो हमेशा से मैंने ये कहानी सुनी है प्रहलाद की, और कैसे प्रहलाद को विष्णु भगवान बचा लेते हैं। और बड़े होते हुए सोल, मैं जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हुँ, मैंने हुँ। सुना है ये हमेशा की, क्योंकि वो विष्णु के इतने बड़े भक्त थे तो वो हुँ, बच जाते हैं। उनको आग से कुछ भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ। एक्चुअली प्रहलाद जो होते हैं वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र होते हैं। और ओके। हिरण्यकश्यपु जो होते हैं वो एक राक्षस होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रजा है वो उनको पूजे, उन उनकी पूजा करे। लेकिन क्योंकि प्रहलाद जी जो हैं वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो उम, उनको नहीं पूजते हैं, जिसके वजह से कश्यपु बहुत ही दुखी हो जाते हैं। या बोलिए दुखी नहीं, उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है प्रहलाद पे इस बात पे। उसके बिल वजह से वो प्रहलाद के ऊपर बहुत सारे मारण क्रिया करते हैं। उन कॉन्स्पिरेसी की जाती है उनके अगेंस्ट में, और उनको मारने की कोशिश कई बार उनके पिताजी करते हैं। बट क्योंकि वो ईश्वर में इतने ज़्यादा, मतलब विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं वो, और प्रिय भी होते हैं विष्णु भगवान के। उनके मन में बहुत फेथ होता है।
तो उस फेथ के वजह से हर बार वो बच जाते हैं। जो भी कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ की गई होती है, उसमें से है एक कॉन्स्पिरेसी जिसको हम होलिका के नाम से जानते हैं। होलिका उनकी बुआ का नाम होता है और हिरण्यकश्यपु जो हैं, वो अपनी बहन के साथ मिलके प्रहलाद के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और जिसमें कि होलिका को ये वरदान होता है कि वो एक कारपेट पे बैठ के अगर अग्नि में जाती है तो उनको कुछ नहीं होगा। बट जी, यहाँ पर जब वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठती हैं अग्नि में, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है और यहाँ पे उनका इंटेंशन जो होता है वो सही नहीं होता है, जिसके वजह से ये इंटेंशन वर्सेस आप फेथ ले लीजिए यहाँ पर कि जी, होलिका का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है और प्रहलाद जो है वो फेथ से भरे हुए हैं, वो फेथफुल है अपने प्रभु को लेकर। तो जी, क्योंकि होलिका का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, तो जो वरदान होता है वो काम नहीं करता है। और प्रहलाद को फेथ होता है ईश्वर पे, जिसके वजह से कि वो बच जाते हैं इस कॉन्स्पिरेसी से। तो जी, ये बहुत ही खूबसूरत वर्णन है इस स्टोरी में। फेथ फेथ को बताया गया है और कैसे गुड वर्सेस ईवल की जो स्टोरी है, ये जो विक्ट्री है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है इस जी, स्टोरी ने। जी, बिल्कुल। और जैसा कि मैंने भी ये ही सुना है आज तक कि विष्णु के भक्त थे वो, इसलिए वो बच जाते हैं और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। जी। और मुझे सोल, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है और हम्म। रंग हमेशा भक्ति और डिवोशन से ही आता है हमारे अंदर। जैसा कि हम्म। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, सेल्फ लव के बारे जी। में भी बातें की थी और जी। जी। मुझे लगता है कि प्रेम के बारे में बातें की थी और जी। प्रेम से रंग आता है हमारे ज़िंदगी में। तो होली का त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम कैसे करते हैं, और प्रेम की बात करते हैं तो हम कृष्ण राधा पे ना जाएं और होली का त्योहार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस जी, हाँ, इसमें भी एक स्टोरी है राधा कृष्ण की। बिल्कुल आपने आप शेयर करें वो दर्शकों के साथ। पोयम वो पोयम आपने सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ये जो लाइन्स है ना, इसमें हम्म, इसमें कृष्ण भगवान ये अपनी मैया से पूछ रहे हैं कि राधा जी इतनी गोरी क्यों है और मेरा वरण श्याम क्यों है। तो जी, उसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि हर चीज तो इनका सेम ही है, लेकिन कलर के वजह से वो चीज डिफरेंस दिख जाता है। तो जी, यहाँ पे जो हमारे जो कृष्ण भगवान है, वो राधा जी को कलर इसलिए लगाते हैं ताकि वो एक हो जाएं, इक्वल इक्वल हो जाएं हर तरीके से। ये बहुत प्यारा सा प्लेफुल उनका मिसचीफ इस स्टोरी में दिखाया गया है, जो लोग मानते हैं, ब्रजवासी लोग मानते हैं। और उनके मुख से ये स्टोरी है। जी। और सॉरी। नहीं, इट्स ओके। और जैसा आपने बोला कि होली को ब्रजवासी लोग मानते हैं, ब्रज में तो होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लठमार होली भी हम जी। कहते जी। हैं। जी। पूरा 16 दिन का सेलिब्रेशन होता है होली का वहाँ पर। राइट। हम्म। और जैसा कि वही हम बता रहे थे कि राधा कृष्ण के बिना होली अधूरी है। ब्रज में होली क्यों मनाई जाती है, होली में राधा कृष्ण को क्यों पूजा जाता है, क्योंकि प्रेम जो है वो डिवोशन के साथ आता है और राधा हम्म। कृष्ण का प्रेम जो है वो ये बताता है कि हमें प्रेम तो करना है पर उससे अटैच नहीं होना। और हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि एक ट्रू लव, एक प्योर लव
अटैचमेंट से बियॉन्ड होता है, वो एक्सपेंशन सिखाता है। और होली हुँ, का त्योहार भी यही सिखाता है हमें कि किस तरीके से होली हमारे अंदर होती है। हम हमेशा होली को रंगों को बाहर देखते हैं, लेकिन जब हुँ, तक हुँ, रंग हम अंदर से रंगीन नहीं होंगे, हुँ, हुँ, हमारी बाहरी दुनिया रंगीन नहीं हो सकती है। और इसीलिए होली का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जैसा कि सोल ने भी बताया कि एक कारण ये भी है होली मनाने का कि पतझड़ ऋतु अ, आता है और फिर फूल खिलते हैं, बाद में हरियाली आती है, पूरा एनवायरनमेंट सज जाता है, दोबारा रंग दिखते हैं हमें। इनफैक्ट बहुत सारे कीटाणु इस वक्त हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं और इसी जी, वजह से हम होलिका जलाते हैं, जी, जी, ताकि उसके आग से, उसकी अग्नि तत्व से वो सारी गंदगी जो है वो निकल जाए, नष्ट हो जाए। और जी, इसी वजह से नियो निर्वाणा से ये टॉपिक इतना सिंक में बैठता है और हमारे दर्शकों के लिए इसलिए हम इसे स्पेशल पॉडकास्ट का नाम दे रहे थे, क्योंकि नियो निर्वाणा इज ऑल अबाउट अवेकनिंग कॉन्शियसनेस का जागरण होना, जागृत करना उससे। और बिना रंगों को समझे, रंग हमारे ज़िंदगी में अलग-अलग प्रकार के होते हैं, कभी गुस्सा होता है, कभी जेलसी होता है, कभी एंगर, कभी लव, कभी हेट, अलग-अलग फॉर्म्स के इमोशंस है जो रंग है हमारे ज़िंदगी में। और उसको समझना, उसको कॉन्शियसली समझना, उसको कॉन्शियसली एक्शन में लाना, उसको कॉन्शियसली कंट्रोल में रखना, उसको कॉन्शियसली जज किए बगैर उसको ट्रांसेंड करना, उससे ऊपर उठना। होली का त्योहार इस तरीके की चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये बस एक सुपरफिशियल फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको डेप्थ पसंद है, आप कुछ भी मीनिंगलेस नहीं करना चाहेंगे। आप हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन जोड़ लेंगे, अध्यात्म से कनेक्शन जोड़ेंगे और उससे अवेकनिंग के पाथ पे ही चलना चाहेंगे, तभी हमने ये चैनल शुरू किया है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी बनता है हमारे दर्शकों के लिए कि नियो निर्वाणा का जो कॉन्सेप्ट है वो होली के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से मिलता है। और सोल, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, आपने बहुत ही खूबसूरत लाइन्स बोली हैं और बहुत अच्छे से अपने बातों को समझाया है कि जो हमारे अंदर जो तरह-तरह के रंग हैं, वो रंग को हमें अपने अंदर से जो भी बुरे रंग हैं, उनको हटाना है इस होली के पर्व में और खूबसूरत रंगों को अपने अंदर भरना है। बिल्कुल। हुँ, और होली का त्योहार इसलिए भी सोल बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल, क्योंकि ये लूनर एक्लिप्स के साथ, उस एनर्जी के साथ कोइंसाइड करने वाला है, राइट? तो हुँ, हुँ, लूनर एक्लिप्स, जिसको चंद्र ग्रहण जानते हैं, वो 3 मार्च को पड़ने वाला है। और एक्लिप्स जो है, मैं, क्योंकि हम फिर से निर्वाणा पे हैं तो निर्वाणा की बातें ज़्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है। और एक्लिप्स जो है वो शैडो वर्क के बारे में होता है। हम हुँ, शैडो के बारे में जानते हैं, अपने अंदर छिपी हुई उन तत्वों के बारे में जो अनकॉन्शियस है, जिसको हम नहीं टच कर पाए, नहीं समझ पाए, उसको जानते हैं। एक्लिप्स हुँ, उसका हुँ, रेवलेशन है। तो हुँ, हुँ, कितनी अजीब और कितनी बेहतरीन बात है सोल की इस समय पे होली आ रहा है, जब एक तरफ तो हमें अपने अंदर के रंग को समझना है कि हम बाहर के रंग को खूबसूरत देख पाए, कर पाए, जैसा कि हुँ, आपने भी बोला था लास्ट पॉडकास्ट में कि प्रेम में रह पाए, प्रेम को समझ पाए, रंगों को समझे। लेकिन वो रंग समझना कितना अधूरा है अगर हम अपने छाँव को नहीं समझ पाए, अपनी छाया को नहीं समझ पाए। और इसीलिए एक्लिप्स कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त, होली के वक्त, जहाँ पे हम इस तरीके के प्रश्नों का अ, अपने अंदर झाँक के सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि हमारा शैडो सेल्फ हमें क्या बोल रहा है, हम किस तरीके के भ्रम में जी रहे हैं, किस तरीके के भ्रम को अब तोड़ने का समय आ चुका है। और क्या है हमारे अंदर जो अब चले जाना चाहिए, कौन सा रंग हमारे ज़िंदगी को बेरंग कर रहा है और कौन से उस रंग को किस रंग से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक्लिप्स से अगर हम होली के साथ मिलकर इसको मीनिंग दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये जी, टाइम बिल्कुल। बहुत अच्छा इमोशनल क्लेंजिंग का टाइम है और आज भी होलिका दहन है, तो मैं दर्शकों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, हैप्पीनेस देती हूँ होलिका दहन की। और हम ये दोनों बात, की तरफ से हैप्पी बिल्कुल, होलिका दहन।
बिल्कुल, हैप्पी होलिका दहन टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यू निर्वाणा वाचिंग द चैनल राइट नाउ। और बिल्कुल ये टाइम आप अभी से होली तक का और आगे भी हमेशा कंटिन्यू करिए बेशक, लेकिन ये टाइम बस रंग खेलने का, रंग उड़ाने का नहीं है। ये टाइम ये भी है कि आप इमोशनल क्लीनिंग करिए अपना, अपने अंदर के शैडो सेल्फ को देखिए। आप देखिए क्या वो चीज़ है जो एनर्जेटिकली सही नहीं है और क्या वो चीज़ है जो अब जाने का वक्त आ गया है। और इसके अलावा वो सेलिब्रेशन, वो खाने का स्वाद, रंगों का उत्साह, इसको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी दर्शकों को कि हम आएंगे इस टॉपिक पे एक्चुअली। इससे पहले मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। और अ, जैसा कि मैंने बोला कि रंग बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में होते हैं, मैं एक्चुअली कुछ सवाल आप दर्शकों से पूछना चाहती हूँ इस अ, संदर्भ में। राधा कृष्णा का मैंने बात किया, और राधा कृष्णा प्रेम के सबसे बड़े एपिटोम है, राइट? तो अब इसके बारे में लोग बहुत ही ब्रज में होली खेलते हैं, होली अबीर खेलते हैं, रंग उड़ाते हैं। बट मुझे ये दिखता है कहीं ना कहीं कि होली का अभी भी लोग सही तरीके से मतलब नहीं समझ पाते हैं। राधा कृष्ण अभी भी कितने मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं। और मैं कुछ सवाल दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि इस होली मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये कुछ सवाल हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, आप अपने डायरी में लिखिए, आप अपने आप से पूछिए। इस होली क्या वो चीज़ है जो कि आप इस दहन होलिका में दहन कर देना चाहते हैं? क्या वो रिचुअल है? क्या वो आपका आईना है? कौन सा आपका वो रूप है जो आप नहीं चाहते कि आप में रहे? कौन सा इमोशनल रेसिड्यू है जो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं? क्या वो एंगर है? क्या वो कोई अनस्पोकन हर्ट है? क्या वो कंपैरिजन है? क्या वो गिल्ट है? क्या वो क्या शेम है? क्या वो कोई झूठ है? एग्जैक्टली, क्या वो कोई झूठ है? क्या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पा रहे? क्या आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? कौन सी आइडेंटिटी है? क्या आप ट्रूली फॉरगिविंग हैं या क्या आप नाटक कर रहे हैं? क्या आपको पीस चाहिए या आपको ज़िंदगी में कुछ और ही चाहिए? आपका कौन सा आइडेंटिटी है जो ओल्ड आइडेंटिटी है जिसको अब इस होलिका दहन बर्न हो जाना चाहिए? किस चीज़ को आप अभी भी स्ट्रेच कर रहे हैं और आपको लगता है इनफ? कमेंट्स में लिखिए इनफ, इनफ, आई डोंट वांट दिस। कौन सा वो क्वालिटी है? आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिए, हमें पढ़ के अच्छा लगेगा। लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसको बताइए कि कौन सा वो वल्नरेबिलिटी है, कौन सा वो प्राइड है, क्या वो कौन सा राइट है जो आपका है और क्या है जो जाना चाहिए। और ये आप अगर लिखते हैं, तो वो आप खुद के लिए लिखोगे और आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे लिखकर। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही कहा सोल ने कि आप उसको एक पेज में लिख के आप उस पेज को होलिका में बर्न कर सकते हैं। आप उस पैटर्न को पहचानिए, ये आपकी सबसे बड़ी रंगों की जीत होगी इस होली में। और एक हमारे चैनल के पर्सपेक्टिव से, न्यू निर्वाणा के पर्सपेक्टिव से, कौन सा कलर है जो आपको अच्छा फील कराता है? आप ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपका फेवरेट कलर कौन है? वो कलर आपके लिए किस तरीके से सिग्निफिकेंट है? और वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है? क्या वो कलर आपको प्योरीफाई कर रहा है या क्या वो कलर आपको आपके ही लूप में, आपके ही एक जकड़े हुए पैटर्न में अभी भी बांध कर रख रहा है? कौन सा कलर है जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देना चाहते हैं? क्या वो काला रंग है? क्या वो सफ़ेद रंग है? क्यों? ये सारे कुछ सवाल हैं जो आप इस वक्त अपने आप से करिए, अपने दोस्तों से करिए, उन लोगों से करिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप ट्रू लव करते हैं, राइट? और इस कलर के संदर्भ में आते हुए मैं एक्चुअली अब इस पे आना चाहूँगी सोल, और हम बात करते हैं इसके बारे में दर्शकों से। जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा रहा है? मेरा मेरा सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और मुझे येलो कलर भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, येलो तो मेरे ख्याल से विष्णु का कलर है, इस अगर मैं जी, गलत नहीं, बिल्कुल। येलो कलर मैं दर्शकों को बता दूँ, कलर है ऑप्टिज्म का, क्लैरिटी का, और हमें, और ये सूर्य का साल है, सनलाइट ईयर है, सन का कलर है, ये जॉय का कलर है।
और हमें मेंटल क्लैरिटी देता है, पॉजिटिविटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ज़िंदगी में एक होप देता है, फेथ बनाता है। हमारे अंदर जो अंधेरा होता है उसको येलो कलर से रोशनी मिलती है। और जैसा कि सोल ने कहा, सफ़ेद कलर प्योरिटी का कलर है। ये कलर डिवाइन का कलर है, ये कलर शांति का कलर है। तो मैं दर्शकों से यही पूछ रही हूँ, आप बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, वो आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वक्त। हम आते हैं दूसरे कलर पे सोल। मैं दर्शकों से और भी कलर्स के जी। बारे में बात करना चाहूँगी और मैं बताती हूँ ऑरेंज कलर। क्या आपको ऑरेंज एक्साइट करता है? क्या आपको ऑरेंज डिस्टेंस करता है? ऑरेंज कलर सेक्रेड चक्रा का कलर होता है और ऑरेंज से हमारे ज़िंदगी में लाइफ आता है, एक कनेक्शन फील होता है हमें ज़िंदगी में, हमारी शक्ति से, हमारी क्रिएटिविटी से। इमोशनल एक्सप्रेशन का कलर है ये। उसी प्रकार से पिंक कलर जो है वो हमारे इनर चाइल्ड का कलर है। वो हमें बताता है किस तरीके से सेल्फ लव और काइंडनेस ज़िंदगी में अहमियत रखता है। तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये लव आप जो अपने आप को देते हैं वो हेल्दी है या नहीं। सिमिलरली मैंने ऑरेंज के बारे में बात की थी। आप खुद से पूछ सकते हैं क्या ये लव आपको आपका एक्सप्रेशन ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने देता है। ऐसे ही बहुत सारे कलर्स है। ग्रीन तो आप जानते होंगे नेचर का कलर है, हीलिंग का कलर है, ग्रोथ का कलर है। तो आप खुद से पूछिए क्या आप ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपको आंसर नो मिलता है तो अपने अराउंड आप ग्रीन कलर को सराउंड करिए। अगर आप अंधेरे में हैं, येलो कलर को सराउंड करिए। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप पर्पल कलर से खुद को सराउंड करिए। अगर आपको कामनेस चाहिए, अगर आपको डेप्थ चाहिए, अगर आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन चाहिए खुद से, अपने आसपास की चीज़ों से, खुद को ब्लू कलर से सराउंड करिए। और रेड, आखिरी में हम आते हैं रेड कलर। रेड कलर होता है कलर ऑफ लव, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। तो अगर आप में से कोई भी दर्शक अपनी ज़िंदगी में एंगर फील करता है बहुत ज़्यादा, या मोटिवेशन या करेज फील करता है, तो आप रेड कलर के साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं इनमें से किसी भी एनर्जी में, तो फिर आपको अपने कलर को बदलने की ज़रूरत है। तो सोल, मैं इस तरीके से अपने ऑडियंस को ये बताना चाह रही हूँ कि हमें एक रंग को पकड़ के उसको बैठना नहीं होता है। जी। हर रंग की अपनी अहमियत होती है। जी। आप ये नहीं बोल सकते कि ब्लैक कलर बुरा है या रेड कलर बेस्ट है। हुँ, हुँ। आपको देखना है हर रंग एक इमोशन, एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का बता रहा है। इस वक्त आपको कौन से रंग का ज़्यादा ज़रूरत है। और जो जी। भी रंग आपका इंट्यूशन बोलता है वो आपका एस्पेक्ट, वो आपका फेज है लाइफ का, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी सोल? मैं बस यही बोलूँगी कि होली एक रंगों का त्योहार है और ये रंग जो राइट। है हमें बहुत सारी प्रेरणा देकर जाते हैं और ज्ञान भी देकर जाते हैं। तो उन ज्ञान को, उन रंगों को आप खुद में ढूँढिए उन और उसे समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि एक शब्द में अगर हम एक लाइन में बोले नियो निर्वाणा के लिए, तो आउटर सेलिब्रेशन ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज होली। यस। और होली का, और अगर आपके पास अभी कुछ और है दर्शकों से बोलने के लिए तो हम ये कंटिन्यू करेंगे पॉडकास्ट, वरना मैं इसको समराइज करते हुए एंड करना चाहूँगी। जी। तो अंत में दर्शकों के लिए नियो निर्वाणा की तरफ से लास्ट सवाल जो आपके लिए है, आर यू रेडी टू ग्रो? इस मैसेज को अपने आप से पूछिए। और अंत में मैं यही बोलूँगी, बर्न व्हाट लिमिट्स यू, फील योर इमोशंस फुली, लव विदाउट ईगो, सेलिब्रेट कॉन्शियसली। इसके साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को रैप अप करना चाहते हैं। हमने इस पॉडकास्ट में ज़्यादा वक्त नहीं लिया
क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए कीमती है और हमारा मैसेज बहुत क्रिस्प होना था इस पॉडकास्ट के लिए। तो मैं और उम्मीद करती हूँ। जी। और जाते-जाते हम बस यही कहना चाहेंगे कि बी faithful and enjoy your color and राइट। celebrate Holi. Be, and wishing you all a very happy Holi and a safe Holi. बिल्कुल, जैसा कि सोल ने कहा, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, विशिंग नियो निर्वाणा अ वेरी हैप्पी होली एज वेल एंड ऑल आवर ऑडियंसेस अ हैप्पी होली। एंड रिमेंबर, होली एक आउटर फेस्टिवल है लेकिन नियो निर्वाणा आपका इनर स्टेट है। और इन दोनों को मैरी कर दीजिए, इन दोनों को हैंड इन हैंड लेकर चलिए तो आप हर होली बहुत हैपनिंग वे में मना सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर एंड हम आएंगे किसी और पॉडकास्ट में अगले दिन। गुड बाय। Namaskar.